गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सफ़ेद स्पंजी इडली कैसे बनाएं, वो भी घर पर रखी उड़द की दाल से, मतलब कि छिलके वाली दाल से। जो आप देख रहे हैं ये छिलके वाली दाल है। बहुत जगह पे धुली हुई उड़द दाल नहीं मिलती है, ना उड़द मिलते हुए हैं, या मिलते भी हैं तो गांव में किसी किसी घर पर जब खुद का उड़द रहता है घर पर खेत का, तो लोग सोचते हैं फालतू में हम बाज़ार से क्यों उड़द खरीद कर लेकर आएँ। तो आज इन सारी प्रॉब्लम को मैं ख़त्म कर देने वाली हूँ। इडली की एक ऐसी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी, इस तरीके से बनाइए आप कि सफ़ेद स्पंजी और परफेक्ट मेजरिंग के साथ आप बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये है मंसूरी चावल, ये 3 कप मंसूरी चावल हैं। मतलब जिस भी कटोरी, किसी भी बाउल, किसी भी चीज़ से आप मेजरिंग करें तो परफेक्ट जब मेजरिंग रहेंगी ना, तभी आपकी इडली स्पंजी और सफ़ेद बनकर तैयार होगी। तो ये है 3 कप चावल, जिसको मैंने सॉक करके ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अब इसको हमें पहले तो रखते समय ही मुझे एकदम ट्रांसपेरेंट धुल के हमें रखना है, ठीक। उसको अब अच्छे से धुलकर फिर से एक बार हम धुलेंगे और उसको अच्छे से पीस लेंगे। और ये है उड़द, जो छिलके वाली उड़द थी। अब छिलके बात होती है छिलके वाली उड़द हमें रखनी कितनी है, तो छिलके वाली उड़द रखनी है 3 कप चावल में 1 कप प्लस 1/4, मतलब 1/4 और दाल, मतलब 1 कप दाल वो और 1/4 कप दाल एक और। तो इतनी दाल हमें भिगोनी है। 1/4 का मतलब हुआ कि जैसे 1 कप आपने उड़द ले लिया है तो उसमें चौथा हिस्सा जो होता है वो 1/4, वो एक हिस्सा दाल हमें और लेनी है एक्स्ट्रा। तो उतनी उड़द की दाल, छिलके वाली उड़द की दाल हमें भिगो देना है। और आप देख लीजिए उड़द फिर अच्छे से जब ओवरनाइट आप भिगो देते हैं तो छिलके आराम से आप क्लीन कर लीजिए। अगर थोड़े बहुत छिलके हैं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इडली आपकी एकदम बिल्कुल वाइट बनकर तैयार होगी। और इसके लिए एक आइडिया मैं और आपको बताती हूँ। आज हम बनाएंगे तड़के वाली इडली। जब आपके पास छिलके वाला उड़द घर पर हो तो हमें बनानी चाहिए तड़के वाली इडली। इससे क्या होता है कि जब आप तड़के वाली इडली बनाएंगे तो जो तड़का लगता है और छिलका थोड़ा सा नॉर्मल छिलका मतलब रह जाता है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो और एक बात और ध्यान रखिएगा, इडली बनाते वक्त 1-2 चीज़ें हैं जो परफेक्ट चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि चावल पीसते समय बहुत फाइन चावल नहीं पीसने हैं, मतलब एकदम डोसा वाले चावल नहीं पीसने हैं इडली बनाते समय। और दाल को आप फाइन पीस सकते हैं, मतलब दाल को भी बहुत ज़्यादा फाइन करना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, एकदम डोसा वाला बैटर नहीं तैयार करना है। इसमें थोड़ा सा दरदरा सा बैटर तैयार होगा। जब आपका बैटर तैयार हो जाए तो आप इसमें 1 पाउच इनो डाल दीजिए। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको पतला नहीं करना है कि बहुत पतला कर देना है, इतना पतला करना है कि आपको चलाते समय प्रॉब्लम ना हो, बहुत आराम से आप चला सकें। अब फ्लॉफीनेस मतलब इनो डालने से आपकी फ्लॉफीनेस आ जाएगी। और इडली जब तक स्पंजी दानेदार ना हो तब तक इडली अच्छी नहीं लगती है। आप कितनी भी अच्छी इडली बनाने की कोशिश करें, अगर उसमें स्पंजीपन नहीं है तो इडली का स्वाद बिल्कुल बेकार लगेगा। अब इसमें हम डाल देंगे हल्का सा स्वाद अनुसार नमक, मतलब नमक की मात्रा हमें कम रखनी है। इसको हम खाएंगे मूंगफली और नारियल की मिक्स चटनी आज मैं बनाऊंगी, उससे आज हम इडली को खाएंगे, मतलब कि आप बनाइएगा। तो पहले हम तैयार कर लेते हैं इडली के लिए तड़का, जो हमें तड़का लगाना है इडली में। तो तड़का लगाते समय एक बात को ध्यान रखिएगा, जब सरसों चटकने लगे तभी आगे कोई भी आप सामान डालिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सरसों गर्म नहीं होता तेल की सरसों डाल दिया, फिर सारे कड़ी पत्ता मिर्ची सब डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आप तड़का लगाते हैं ना उसमें वो स्वाद नहीं आता है। तो जब भी आप तड़का लगाएं तो तड़के को पहले लाल हो जाने दीजिए सरसों दाने, उसके बाद इसमें हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, लाल मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ आपको बता सकूँ, कि जिससे आप में कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। तो हम ये तड़के वाली इडली बना रहे हैं, तो इसी समय हम डाल देंगे धनिया भी। आपके पास धनिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी तड़कों को ज़रूर रखिएगा। जैसे आपने देख ही लिया मैंने क्या क्या डाला है। अब उस तड़के को, जो हमारा तड़का कंप्लीट हो गया, जब तक सरसों के दाने काले ना पड़ जाएं, लाल ना पड़ जाएं, तब तक उस तड़के में मज़ा नहीं आता। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तड़का हमारा एकदम परफेक्ट तैयार होना चाहिए।
अब हम इडली के बैटर में सब डाल देंगे। अब क्या होगा, जब आप इडली के बैटर में तड़का डाल देंगे तो पहली बात तो इडली बनकर परफेक्ट तैयार होगी। दूसरी बात, जो थोड़े बहुत आपकी दाल के छिलके हैं ना, वो भी गायब हो जाएंगे। मतलब पता नहीं चलेगा, जब आप किसी को खाने के लिए देंगे ना तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप ये कौन सी दाल से आपने बनाया हुआ है। और इडली का जो साँचा होता है उसमें जब भी बनाए तो हल्का सा ऑयल आप लगा दीजिए, जिससे इडली सॉफ्ट और चिकनी एकदम निकलती है। तो हमने सारी प्लेट में हल्का सा तेल ग्रीस कर दिया है। अब नीचे पानी रख दिया हमने थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ओवर पानी भी नहीं रखना है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं मूंगफली की और नारियल की चटनी। तो मूंगफली को हमने धीमी फ्लेम पर भून लिया था। फिर डाल देंगे अदरक, लहसुन, मिर्ची और ये ताज़े नारियल हैं। ताज़े नारियल डालिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हम अच्छे से फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। चलो तब तक हमारी इडली भी तैयार हो गई। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए कितनी स्पंजी बनकर ये तैयार हुई है। मैं एक नहीं, आप कहो तो सारी तोड़कर मैं दिखा दूँ। ये देखिए सारी इडली स्पंजी एकदम फर्स्ट क्लास बनकर तैयार हुई, और सॉफ्ट भी है, चिकनी भी है और फूली भी कितनी परफेक्ट तरीके से, जो आपके सामने रिजल्ट है। तो मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लगा देते हैं चटनी का तड़का। पहले हमने लगाया था इडली का तड़का, अब लगाएंगे चटनी का तड़का। तो प्लीज़ अगर हमारी बनाई हुई वीडियो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा। और आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो प्लीज़ अगर आप लाइक करेंगे तो लाइफ में जब भी आपको मेरी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। तो अब ये देख रहे हैं चटनी को। और चटनी पीसते समय एक बात को ध्यान रखिएगा, चटनी जब भी पीसे तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पीसें, जिससे आपकी चटनी बहुत ही परफेक्ट एकदम फाइन बनकर तैयार होगी। अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे तो आपकी चटनी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अब आप इसको सांभर के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।